अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स की एक नई स्टडी में सामने आया है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों में ज्यादा स्क्रीन टाइम से 3 साल की उम्र तक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टर्स की माने तो बच्चों की कम उम्र में स्क्रीन के अधिक संपर्क में आने से बच्चों के दिमाग के विकास और सामाजिक व्यवहार पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी बच्चों के स्क्रीन टाइम को कम करने को लेकर गाइडलाइन जारी कर चुका है। एम्स के बाल रोग विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर शेफाली गुलाटी ने बताया कि कई रिसर्च और मेटा एनालिसिस में देखा गया तो बच्चों में जो प्रूवन स्टडीज है 1 साल की उम्र में जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा था उनको 3 साल की एज में लड़कों में ऑटिज्म ज़्यादा प्रेवलेंट पाया गया है और लड़कियों में भी ऑटिज्म के सिम्टम ज़्यादा पाए गए हैं। जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम जल्दी शुरू होता है और स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है उनमें ऑटिज्म के लक्षण ज्यादा देखे जाते हैं। बच्चे जिनकी उम्र 1 साल है और उनका स्क्रीन टाइम ज्यादा है, ऐसे में बच्चों में खासतौर से 3 साल तक के लड़के में ऑटिज्म के मामले ज्यादा पाए गए। लड़कियों में भी ऑटिज्म के कुछ लक्षण देखे जाते हैं। स्टडी से पता चलता है कि जितनी जल्दी और जितनी ज्यादा देर के लिए आपके बच्चे को स्क्रीन टाइम दिया गया, उन बच्चों में ऑटिज्म के साथ कनेक्शन ज्यादा पाया गया। इसलिए खास है कि स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम कर दे। एक्सपर्ट्स की माने तो 18 महीने से कम उम्र के बच्चों को स्क्रीन से पूरी तरह से दूर रखना जरूरी है। 18 महीने से 6 साल के बच्चों के लिए सीमित और एक्टिव स्क्रीन टाइम की सलाह दी जाती है। वहीं जब बच्चा 7 साल से ज्यादा हो जाए तो स्क्रीन टाइम को बढ़ाकर 2 घंटे तक सीमित किया जा सकता है। इसके साथ ही माता पिता को बच्चों की एक्टिविटी पर भी नजर रखना होगा। बच्चे क्या देख रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। बच्चों को वही दिखाएं जो उनके लिए सही है। बेहतर होगा हम बच्चे से बातें करें। जितना ज्यादा आप बच्चे से बात करेंगे बच्चे का विकास बेहतर होगा। कम्युनिकेशन बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि बच्चों के व्यवहार, कम्युनिकेशन और सामाजिक संपर्क में अंतर देखा जा रहा है। कई बार 12 से 18 महीने में भी बच्चों में इसके संकेत देखे जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप कैसे समझें कि आपका बच्चा भी ऑटिज्म का शिकार हो रहा है। इसके कई लक्षण आपको अपने बच्चे में देखने को मिलेंगे, खास करके 1.5 साल से लेकर 3 साल की उम्र में। बच्चा नाम सुनकर जब जवाब न दे, लोगों से कम घुले मिले या फिर चिड़चिड़ा हो जाए, आई कांटेक्ट नहीं करना, एक ही शब्द को बार बार बोलना या फिर बोलना देरी से शुरू करना। कई बार इन्हें अकेला रहना पसंद आता है, हाथ फ्लैप करते हैं, एक ही चीज को बार बार करते हैं, रूटीन बदलने पर बहुत परेशान हो जाते हैं, तेज आवाज से डरते हैं, कुछ टेक्सचर्स या खाने से परेशानी होती है, लाइट या साउंड पर अनयूजुअल रिएक्शन देते हैं। कैसे पता चले कि डॉक्टर को दिखाना कब है? अगर बच्चा 12 महीने तक पॉइंटिंग या जेस्चर ना करे, 18 महीने तक मीनिंगफुल वर्ड्स ना बोले, 2 साल तक सिंपल सेंटेंसेस ना बोल पाए, आई कांटेक्ट बहुत कम करे, तो पीडियाट्रिशियन या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या डेवलपमेंटल स्पेशलिस्ट से मिलना जरूरी है। क्या ऑटिज्म ठीक हो सकता है? ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है जिसे एक गोली से पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, लेकिन अर्ली थेरेपी और ट्रेनिंग से बच्चे में बहुत इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। कई बच्चे बोलना सीखते हैं, स्कूल जाते हैं, सोशल स्किल्स इम्प्रूव करते हैं और इंडिपेंडेंट लाइफ भी जी लेते हैं। लेकिन इसका इलाज क्या है? ऑटिज्म का मैनेजमेंट कई थेरेपीज से है। स्पीच थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन सपोर्ट और पेरेंटिंग ट्रेनिंग। कुछ केसेस में हाइपर एक्टिविटी, एंजाइटी, स्लीप प्रॉब्लम के लिए भी डॉक्टर्स दवाई देते हैं। ध्यान रहे, अगर आपका बच्चा 1 से 6 साल तक की उम्र का है तो उसका स्क्रीन टाइम, खास करके मोबाइल, टैबलेट्स का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। अगर वो इस्तेमाल कर भी रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, पूरे दिन बैठकर रील देखता रहता है या फिर फोन छीनने पर वो रोना, चिड़चिड़ापन और परेशान नजर आता है, तो उसका एडिक्शन बढ़ रहा है। इसे आज ही कंट्रोल करना जरूरी है, वरना आपके बच्चे का दिमागी विकास नॉर्मल बच्चों से स्लो हो जाएगा और जिससे ऑटिज्म का शिकार होना उसके लिए आसान हो जाएगा। लक्षण दिखने पर तुरंत असेसमेंट करें, स्टोरी टेलिंग करें, उसके साथ गाना गाएं, पार्क लेकर जाएं, आउटडोर गेम्स खेलें, अपने और बच्चे के साथ प्ले टाइम को बढ़ाएं। स्क्रीन से दूरी और सुरक्षा बहुत जरूरी।